हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है डिजीज़। आज हम लोग ह्यूमन बीइंग में होने वाले डिजीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिजीज़ होता क्या है। ए स्टेट ऑफ इलनेस और सिकनेस दैट प्रोड्यूस स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स इज कॉल्ड डिजीज़। यानी कि हमारे शरीर में कभी भी देखो क्या होता है, अचानक से कभी कभी हमको सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है या फिर खांसी आने लगती है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये हमें किसकी तरफ इशारा करते हैं कि कोई ना कोई हमें बीमारी हो चुकी है। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना यानी कि बुखार का आना किसी न किसी डिजीज़ का होता है। जैसे मलेरिया अगर आपको हो गया तो भी आपको फीवर आएगा, डेंगू हो गया तो भी आपको फीवर आएगा। तो हम क्या करते हैं, तुरंत चेकअप कराते, पता चलता है कि हाँ हमें ये फीवर किस वजह से हुआ, मलेरिया की वजह से हुआ, या डेंगू की वजह से हुआ है, या टाइफाइड की वजह से हुआ है। तो बॉडी में जो सिम्टम्स या जो नए डिफरेंट तरीके के हम लोगों में स्पेसिफिक कैरेक्टर दिखाई देते हैं या साइन दिखाई देते हैं, वही हम क्या होते हैं, वही डिजीज़ होते हैं। ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं, या फिर वायरल की वजह से, या फंजाई की वजह से हो सकते हैं, फिर प्रोटोजोआ की वजह से हो सकते हैं, या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से हो सकते हैं। जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, मिनरल हो गया, वाटर हो गया। ठीक है, तो अब बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की कि डिजीज़ का क्लासिफिकेशन दो क्लासेस में डिवाइड किया गया इसको। पहला जो है वो है कम्युनिकेबल डिजीज़। कौन सा है? पहला कम्युनिकेबल डिजीज़ है, दूसरा है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल, सेकंड क्या है? नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब होता है ऐसा डिजीज़ जो किसी न किसी के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, जो बीमारी किसी के संपर्क में आने से फैलती है उसे कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं, यानी किसी के कॉन्टैक्ट में आने से। कॉज्ड बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजेंस, ये किसी के संपर्क में आने से फैलती है और किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पैथोजन के द्वारा फैलती है। पैथोजेंस को हम लोग कॉजेटिव एजेंट भी कहते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मलेरिया की। अब मलेरिया डिजीज़ जो है सबको पता है किससे होता है, ये प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? प्रोटोजोआ से। अब ये बीमारी जो है मलेरिया, वो किसी भी मनुष्य में कैसे फैलेगी? अब जैसे कोई आदमी है, उसके अंदर मलेरिया आएगी कैसे? अपने आप तो आएगी नहीं। ठीक है, ये होता किससे है? प्रोटोजोआ से होता है। तो जो प्रोटोजोआ है वो हो जाएगा इसका पैथोजन। क्या हो जाएगा? मलेरिया का पैथोजन, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मलेरिया जो है मैन तक आती किसके थ्रू है? मच्छर के थ्रू आती है। किसके थ्रू आती है? मच्छर, यानी कि मॉस्क्यूटो के थ्रू आती है। तो मॉस्क्यूटो क्या हो जाएगा? इसका वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। तो समझ में आया, जिसकी वजह से बीमारी होती है उसे बोलते हैं पैथोजन, और जो बीमारी को लाता है मनुष्यों तक उसको बोलते हैं वेक्टर। ऐसे ही तो इसके एग्जांपल कौन कौन से दिए गए हैं? फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, वर्म है। एग्जांपल कौन कौन सी बीमारियां होती हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में? स्नीजिंग, कफिंग, मलेरिया, कॉलरा, चिकन पॉक्स, डेंगू, कोविड-19 एट्सेट्रा। ठीक है, एक बार और चिकन हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, कॉलरा की बात कर लेते हैं। क्या होता है कॉलरा? कॉलरा जो होता है बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज़ है। किससे फैलता है ये बैक्टीरिया से फैलने वाला डिजीज़ है। अब ये डिजीज़ किस बैक्टीरिया से फैलता है? साल्मोनेला, विब्रियो कॉलेरी से, सॉरी, साल्मोनेला टाइफिस तो टाइफाइड फैलता है, विब्रियो कॉलेरी से जो है कॉलरा डिजीज़ फैलता है। अब विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया जो होता है वो किसी भी मनुष्य तक कैसे आएगा? अपने आप तो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसको यहाँ तक पहुँचाने का काम कौन करता है? हाउस फ्लाई करती है। तो विब्रियो कॉलेरी जो है वो हो जाएगा पैथोजन, और फ्लाई क्या हो जाएगी? वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, तो जिस भी एजेंट की वजह से बीमारी होती है उसे पैथोजन कहते हैं, और जो बीमारी को लाता है मनुष्यों तक उसको वेक्टर कहते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब सेकंड क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो क्या होती है? वो भी कॉज्ड बाई पैथोजेंस बट अदर फैक्टर्स सच एज एज। मतलब जैसे उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारियां होती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? उम्र बढ़ने के साथ भी होती हैं। ठीक है, कैसे होती हैं? उम्र बढ़ने के साथ भी होती हैं, न्यूट्रिशन की कमी से भी हो जाती हैं, जैसे विटामिन हो गया, मिनरल हो गया, प्रोटीन हो गए। लाइफ स्टाइल, अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस आते तो भी बीमारी हो सकती है। नॉन कम्युनिकेबल जेनेटिक डिसऑर्डर भी होते हैं इसमें। फॉर एग्जांपल हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। अब देखिए क्या होगा, हाइपरटेंशन कैसे होता है? हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करते, खाने पीने में जो भी कमी है, किसी न्यूट्रिशन में कमी आएगी तो फिर हो गया। डायबिटीज़ जो होता है ये भी
शुगर लेवल बढ़ने से होता है, कैंसर डिजीज़ हो गया, हीमोफीलिया हो गया। ये सब डिजीज़ कैसे होते हैं? नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, यानी किसी के संपर्क में आने से नहीं फैलेंगे। अगर किसी को डायबिटीज़ है और आप उसका जूठा खा रहे हो तो आपको डायबिटीज़ कभी नहीं होगा, भले उसके बगल में बैठ के बात करो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। कैंसर है, उसका जूठा खाओगे, बैठ के बातें करो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। हीमोफीलिया, ये सब डिजीज़ कैसे होती हैं? किसी कॉन्टैक्ट में आने से, बात करने से, उसका जूठा खाने से, या उसके साथ आप कुछ टाइम तक हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये डिजीज़ नहीं फैलेगी, ठीक है। तो ये होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। लेकिन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होते हैं, अगर आप किसी का जूठा खा रहे हो, किसी के साथ बैठ के बातें कर रहे हो, तो बहुत ईजिली क्या हो जाएंगी? ट्रांसफ़र हो जाएंगी।